अरे सत्यानाश हो इस सुरेश जी का। इतने सारे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी इन्हें। 7 बच्चे पैदा किए मैंने, पर उन बच्चों में से एक भी लड़की पैदा नहीं हुई, सारे लड़के ही पैदा हो गए। अब इन सब के लिए खाना बना बना कर तो मेरी हालत खराब हो गई है। अगर मुझे एक बेटी पैदा हो जाती तो वो घर के काम में मेरा हाथ तो बटाती थी। बूढ़ी सरला अपने घर की रसोई में ढेर सारा खाना बना रही थी, तभी उसका बड़ा बेटा रमेश रसोई में आता है। माँ, खाना बना कि नहीं? कितना समय लगेगा? और अरे जान से मार दो ना मुझे, जिंदा मत रखो, मुझे निठल्लो। एक अकेली जान की और कितनी जान लेते रहोगे तुम। खाना बना कि नहीं पूछने आया बुरी गत का। ये पूछने नहीं आता कि माँ आपको कोई सहायता कर दूं क्या? बस खाना खाना खाना। अपनी माँ को ऐसे भड़कता हुआ देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, माँ तो आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। दादा ठीक है माँ, आप आराम से बनाइए खाना। रमेश बाहर आकर अपने भाइयों के पास बैठ जाता है। बाहर घर में सोफे पर रमेश के 6 भाई महेश, अजीत, रोहन, दीपक, वरुण और आलोक बैठे हुए थे और उनका पिता सुरेश सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। भाई क्या कहा माँ ने? खाना बना कि नहीं? क्या पूछ करा? अरे बाप रे, लगता है माँ आज बड़े गुस्से में है। नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा माँ के पास। तभी रसोई के अंदर से एक चमचा उड़ता हुआ बाहर आता है और सीधे सुरेश के मुंह पर जा लगता है। अरे वरुण जा, तेरी माँ बुला रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा माँ के पास। अरे जा, वरना माँ जान से मार देगी। अरे कहाँ मर गए ये सब के सब? आया माँ। वरुण दौड़ता हुआ रसोई के अंदर जाता है और थोड़े समय बाद अपनी माँ के साथ कई सारा खाना लेकर रसोई से बाहर आता है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। क्या माँ, खाने में तो नमक ही नहीं है? आपने खाने में नमक नहीं डाला क्या? तभी सरला गुस्से भरी निगाहों से रमेश की ओर देखने लगती है। ये देखकर रमेश घबरा जाता है। माँ मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गई। खाने में नमक बराबर है। माँ सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। बाप रे बाप, आज तो धुलाई हो जाती। तभी सब खामोशी से खाना खाने लगते हैं। सरला अपने इन 7 बेटों और पति के साथ उड़ानपुर गांव में रहती है। सरला को कोई बेटी नहीं थी, जिसके चलते घर के सारे काम अकेली सरला को ही करने पड़ते थे। रमेश, महेश उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते हैं और बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब मुझसे और काम नहीं होते घर के, इसीलिए अब जल्द से जल्द हमें इस घर में 2 नई बहुएं लानी होंगी। इस घर में बहुएं आ जाएंगी तो मुझे आराम तो मिलेगा। अरे तुम ठीक कहती हो सरला, हम रमेश और महेश दोनों की शादियां एक साथ करवा देते हैं ताकि घर में बहुओं के आने से तुम्हें आराम मिल सके। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन रमेश, महेश अपने माता पिता के साथ उसी गांव की 2 अमीर बहनें साक्षी, पायल को देखने जाते हैं। साक्षी, पायल ये कहने को तो सगी बहनें हैं, पर असल में ये हैं एक दूसरे की जानी दुश्मन। तभी दोनों परिवार में बातचीत का सिलसिला चलता है, जिसके बाद रमेश का रिश्ता साक्षी के साथ तय हो जाता है और महेश का रिश्ता पायल के साथ तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी साक्षी, पायल से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे, बहू अब इस पूरे परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर हैं। जी माँ जी। तभी दोनों बहनें चाय नाश्ते की व्यवस्था करने रसोई में आती हैं। पायल तो नाश्ते की व्यवस्था कर, मैं चाय बना लेती हूँ। आहा, वाह जी वाह मैडम, आसान काम बड़े अच्छे से अपने हिस्से में ले रही हो आप। चाय मैं बनाऊंगी और आप नाश्ता बनवाएंगी। तू यहाँ भी मेरे साथ बहस कर रही है? मैंने कहा ना चाय मैं बनाऊंगी। चाय तो मैं ही बनाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। मैं भी देखती हूँ तो कैसे चाय बनाती है। तभी दोनों बहनों में हो जाती है बहस शुरू और बात आ जाती है हाथापाई पर। तभी रसोई के अंदर से 2 चम्मच बाहर आते हैं। अरे ये चम्मच किसने फेंके रसोई से? तभी सरला रसोई में आती है तो अंदर पायल, साक्षी के बीच हाथापाई चल रही थी। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को। मुझ पर हाथ उठाती है? आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगी पायल। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों दुश्मनों की तरह लड़ रही हो तुम दोनों? माँ जी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। इस रसोई में अगर साक्षी दीदी आई ना तो मैं इस रसोई में कदम नहीं रखूंगी। हाँ हाँ, जा जा, तुझे आता ही क्या है। बस करो, क्या हुआ बताएगा कोई मुझे? तभी साक्षी सरला को सारी बात बताती है। अरे तो बनाने दे पायल बहू को चाय। नहीं माँ जी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। तभी दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये दोनों तो बड़ी खतरनाक लगती है। तभी सरला दोनों को बाहर लेकर आती है।
एक बात कान खोलकर सुन लो दोनों। साक्षी बहू तू इस घर में दिन का खाना बनाएगी और पायल बहू तू रात के खाने की व्यवस्था करेगी, समझी? अब कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। सरला दोनों को काम बांट देती है। दोनों बहनें बचपन से ही ऐसी हैं। वे हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही लड़ती रहती थी। दोपहर का समय, तभी पायल की बड़ी बहन उसकी जेठानी रसोई में खाने की व्यवस्था करने आती है। अब सरला के घर में दिन में कई तरह के पकवान बनते हैं। तभी सरला रसोई में आती है। साक्षी बहू खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और मीठे में कुछ बना ले। अरे बाप रे, इतने सारे पकवान बनाने होंगे मुझे। तभी साक्षी 11 लोगों के हिसाब से कई सारा खाना बनाने लगती है। अब इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाकर और रोटियां डालकर साक्षी की हालत बेहद खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये घर है या होटल? कितना खाना बनाना पड़ता है यहाँ। खाना बना बना कर तो हालत खराब हो गई मेरी। तभी सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रात का समय, तभी पायल रसोई में आती है तो वहां सरला आती है। पायल बहू तू खाने में दाल चावल बना दे। जी माँ जी। पायल फटाफट दाल चावल बनाने लगती है। इधर साक्षी मजे से घर के सोफे पर बैठी थी। अब देखना कैसे इतना सारा खाना बनाकर पायल की हालत खराब होती है। तभी पायल फटाफट दाल चावल बनाकर बाहर आ जाती है। अरे ये इतनी जल्दी खाना बनाकर बाहर कैसे आ गई? शायद खाना बनाना नहीं आया होगा इसे। थोड़े समय बाद पायल रसोई में सबके लिए दाल चावल लेकर बाहर आती है। ये क्या, केवल दाल चावल बना है तूने पायल? मैंने ही कहा था पायल बहू को दाल चावल बनाने के लिए। इस घर में रात में केवल चावल ही बनते हैं। क्या? इसका मतलब दिन में मुझे इतने सारे पकवान बनाने पड़ेंगे और इस पायल को रात में केवल चावल बनाने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं ज्यादा काम क्यों करूं? अब मैं कल से रात में खाना बनाया करूंगी। अगले दिन दोपहर में। साक्षी बहू जा खाने की व्यवस्था कर। नहीं माँ जी, मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी। आज से मैं रात के खाने की व्यवस्था करूंगी। अब तुझे क्या हो गया बहू? कल तो तूने अच्छे से दोपहर में खाने की व्यवस्था की थी, फिर आज क्या हो गया तुझे? माँ जी मैंने कह दिया ना कि मुझे रात के खाने की व्यवस्था करनी है। दोपहर के खाने की व्यवस्था पायल करेगी। ओहो, हेलो महारानी जी। माँ जी ने जिसे जो काम सौंपा है वो वही करेगा, समझी ना? आप जाकर चुपचाप खाना बनाइए। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ जो तू मुझ पर हुक्म झाड़ रही है, समझी? तभी दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर उनके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। क्या है ये सब? मैंने सोचा था कि इस घर में बहुएं आएंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, पर ये दोनों तो मेरी जान लेने पर तुली है। दोनों बेतहाशा एक दूसरे से बहस किए जा रहे थे। बस करो दोनों, जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़े जा रहे हो। कल से तुम दोनों का तमाशा देख रही हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तमीज तहजीब तरबियत नहीं सिखाए है क्या? कोई जानवर भी ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे तुम दोनों बहनें होकर लड़ रही हो। तुम अपने मायके में नहीं हो, अपने ससुराल में हो। यहाँ की इज्जत हो तुम दोनों। ऐसे तमाशा बनाकर हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर क्यों तुलो है तुम दोनों? ये तरबियत ठीक है क्या? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे जानवरों की तरह लड़ने की? बस अब बहुत हो गया। रमेश महेश, इन दोनों को इसी समय हमेशा के लिए इनके मायके छोड़कर आओ। निकलो इस घर से बाहर। आज से इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे ऐसे चुड़ैलों की तरह लड़ने वाली बहुएं नहीं चाहिए। अपने माता पिता के ज़मीर की बातें सुनकर वो दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सरला के कदमों में गिर जाती हैं। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें इस घर से मत निकालिए, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ जी, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। पायल, हम अपनी नादानी में अपने माता पिता की इज्जत खराब करते जा रहे हैं। बहन, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। सरला की बातें सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद से दोनों बहनें अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती हैं और सारे काम मिल बांट कर करने लगी। अब दोनों में कभी बहस नहीं होती थी, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।